ये वीडियो में हम देखेंगे पेरोल, सैलरी कंपोनेंट्स, एम्प्लॉय मास्टर। हर महीने सैलरी प्रोसेस करना एक बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है और एक कॉम्प्लेक्स टास्क होता है जहाँ पे बहुत सारा टाइम एफर्ट्स लगता है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ये सैलरी प्रोसेसिंग कैसे एक बार सेट कर सकते हैं और इसको पूरा फुल्ली ऑटोमेट कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे पेरोल करके सेक्शन है, इस पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं मास्टर्स। तो मास्टर्स में है सैलरी कंपोनेंट, डेजिग्नेशन एंड डिपार्टमेंट। तो सैलरी कंपोनेंट्स क्या है कि जैसे सैलरी प्रोसेस करने के लिए अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एडेड रहेंगे, ओके। बट आप आपके कन्वीनियंस के हिसाब से आपके कंपोनेंट्स ऐड कर सकते हो। यहाँ पे लेट डिडक्शन है, जो ओवर टाइम है, ये दो आप चेंज मत करो, बाकी के आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। ये लेट एंड ओवर टाइम भी ऑटो कैलकुलेट होते हैं बेसिस ऑन अटेंडेंस। इसके अलावा आप नए कंपोनेंट सारे ऐड कर सकते हो। नए कंपोनेंट ऐड करने के लिए न्यू कंपोनेंट, उसका नाम, फिर कैटेगरी है वो अर्निंग में आता है, डिडक्शन में आता है। प्रोपोर्शनेट विद अटेंडेंस क्या होता है कि समझो ये कंपोनेंट में अर्निंग है, ओके, तो अर्निंग के लिए एप्लीकेबल होता है। एब्सेंटी है अदर देन लीव्स या हॉलीडेज, तो वो प्रपोर्शन में वो कंपोनेंट अर्निंग जो है वो प्रोपोर्शनेटली डिडक्ट कम होता है उतना। मतलब जैसे अभी समझो 100 रुपीज का अर्निंग है फॉर 10 डेज, अगर 2 दिन की एब्सेंटी है नॉट लीव, तो 20 रुपीज प्रोपोर्शनेट में डिडक्ट हो जाएगा, कम हो जाएंगे अर्निंग में, ओके। देन स्टेटस एक्टिव है, डिस्कनेक्टेड है। देन आता है डेजिग्नेशन, अलग अलग डेजिग्नेशंस होते हैं, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कुछ डेजिग्नेशंस एडेड है। इसके अलावा आपको कुछ और लगता है तो आप ऐड कर सकते हो, तो एम्प्लॉइज को डेजिग्नेशन असाइन होता है। देन है डिपार्टमेंट, तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो यहाँ पे भी बाय डिफॉल्ट कुछ डिपार्टमेंट ऑलरेडी एडेड रहेंगे, आप एडिशनली ऐड कर सकते हो डिपार्टमेंट। तो एम्प्लॉय किसी डिपार्टमेंट को भी इंडिया असाइंड होगा या किसी डिपार्टमेंट से बिलोंग करेगा। तो ये 3 मास्टर सेट करेंगे आप, तो ये वन टाइम सेटअप है। आगे जाके कुछ एडिशनल ऐड वगैरह करना है तो कभी भी हम आके मास्टर्स में ऐड कर सकते हैं। देन सबसे इंपॉर्टेंट मास्टर आता है एम्प्लॉय मास्टर। तो जितने भी एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन में हैं वो सारे हम यहाँ पे एक बार ऐड कर देंगे। तो ये आप मैन्युअली 1 बाय 1 ऐड कर सकते हो, या ये 3 डॉट्स पे क्लिक करके मैं इसको कोलैप्स करता हूँ और इंपोर्ट सेक्शन में आपको सबसे लास्ट में एम्प्लॉय इंपोर्ट ऑप्शन मिलेगा। तो आप एक्सेल शीट प्रिपेयर कर सकते हो, ये सारे कॉलम्स होने चाहिए एक्सेल शीट में, या आप यहाँ से सैंपल डाउनलोड भी कर सकते हो और वो एक्सेल शीट फिलअप करना है आपको और आप वापस यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो। तो मैं एक्सेल शीट दिखाता हूँ आपको। ये एक्सेल शीट है एम्प्लॉय, यहाँ पे कंपनी नेम मतलब आपकी कंपनी का नाम, वो क्यों चाहिए क्योंकि अब गियर आपको मल्टीपल कंपनी में अलाउ करता है। कई बार 2-3 कंपनीज होते हैं फॉर अलग अलग सर्विसेज या कुछ भी एडजस्टमेंट रीजन के लिए, तो उसके हिसाब से आप मल्टी कंपनी ले सकते हो और वो एम्प्लॉय कौन से कंपनी में आपको लेना है वो आप यहाँ पे ऐड करोगे। ये कंपनी आपकी कंपनी सेटिंग्स में या कंपनी मास्टर में एडेड होनी चाहिए, नेम एग्जैक्ट होना चाहिए। देन एम्प्लॉय कोड क्या दिया आपने, यूजर नेम, सिस्टम में वो यूजर होना चाहिए क्योंकि अटेंडेंस, लीव्स वगैरह पंच होता है, तो उसके हिसाब से लेट डिडक्शंस, प्रेजेंटी, एब्सेंटी, लीव्स वो सारा कैलकुलेट होता है। यूजर नेम इंपॉर्टेंट है और ये यूजर आपके मोबाइल ऐप से भी लॉगिन करेगा अटेंडेंस पंच करने के लिए, लीव्स वगैरह डालने के लिए। देन एम्प्लॉय का नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन है एम्प्लॉय की। यहाँ पे जो ऑरेंज है वो सारी ऑप्शनल चीजें हैं, आप चाहिए तो डाल सकते हो या स्किप कर सकते हो। एड्रेस वगैरह। बेसिक सैलरी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी क्या है, क्योंकि ऑन बेसिस ऑफ बेसिक सैलरी फिर अदर कंपोनेंट्स उस पर एडिशनली ऐड होंगे। इस प्रोपोर्शनेट जो हमने ऑप्शन पहले देखा था कंपोनेंट के लिए, वो बेसिक सैलरी के लिए भी एप्लीकेबल है। मतलब अगर 30,000 एम्प्लॉय की सैलरी है और 30 दिन प्रेजेंट ही चाहिए फॉर एग्जांपल, अगर उसमें से 10 दिन नहीं है एम्प्लॉय तो 10,000 डिडक्शन हो जाएगा क्योंकि 10 दिन की एब्सेंटी है, लीव्स वगैरह नहीं, हॉलीडे वगैरह नहीं, एक्सक्लूडिंग। तो बैंक नेम वगैरह ऑप्शनल है। देन वर्क स्टार्ट टाइम क्या है, एंड टाइम क्या है, वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। एंड ओवर टाइम अर्निंग क्या है, एंड लेट डिडक्शन क्या है। अगर एम्प्लॉय लेट आता है तो डिडक्शन क्या होगा, एंड अगर वो ओवर टाइम कर रहा है तो कितना अमाउंट होगा। यहाँ पे 15 मिनट्स का बफर कैलकुलेट होता है, मतलब 10 का टाइम है तो 10-15 तक का टाइम चलता है अटेंडेंस के लिए, वैसे ही 6:30 के बाद 15 मिनट्स का आगे बफर रहता है, उसके बाद वाला ओवर टाइम या लेट कैलकुलेट होता है। तो एक्सेल शीट आप भर के यहाँ पे चूज करोगे और इम्पोर्ट करोगे। मेक श्योर कि एम्प्लॉय के नाम यूनिक हो ज़्यादा से ज़्यादा, और ये एम्प्लॉय कोड तो यूनिक होना ही चाहिए, ओके। तो ऐसे एम्प्लॉय मास्टर भरना है। मैं एक एम्प्लॉय ओपन करके दिखाता हूँ।
पे एक्सेल शीट इंपोर्ट करने के बाद दो चीज़ें सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है सैलरी अलाउंसेस एंड लीव्स। सैलरी अलाउंसेस में यहाँ पे कुछ सैंपल ऐड किए हैं, जैसे HRA है जो परसेंटेज ऑफ बेसिक है 25% इतना है, मेडिकल अलाउंस है, स्पेशल अलाउंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है। तो यहाँ पे आप एडिशनली और कंपोनेंट्स ऐड कर सकते हो। तो बेसिक सैलरी 55,000 है, ये सारे कंपोनेंट्स मिला के उसका CTC होता है 75। इन सैलरी कंपोनेंट आप नया और एडिशनल भी ऐड कर सकते हो। परफॉर्मेंस बोनस जो फिक्स्ड है या बेसिक है, अगर फिक्स मैं करता हूँ तो डायरेक्टली आप अमाउंट ऐड करोगे। अगर आप परसेंटेज कहोगे तो ये आप परसेंटेज डालोगे, जैसे 5%, और वो बेसिक सैलरी का 5% कैलकुलेट होगा। ओके, और अगर आप फिक्स करते हो तो डायरेक्टली अमाउंट आ जाएगा। तो ऐसे आपको सारे कंपोनेंट्स वन टाइम एम्प्लॉय के ऐड करके रखने। ये वन टाइम सेटअप है। एक बार अपने मास्टर्स एम्प्लॉय सेट किए तो हर महीने सिर्फ आपको सैलरी पेरोल रन करना है, जो हम आगे देखेंगे कैसे रन करना है। वैसे आप लीव्स ऐड करोगे, ये एम्प्लॉय को ईयरली कितने लीव्स अलाउड है, तो यहाँ पे कैजुअल लीव है या सिक लीव है, अदर है, ऐसे 3 लीव्स ऐड किए हैं ईयरली। वैसे ही आप यहाँ पे जाके अलग अलग लीव्स ऐड कर सकते हो। जैसे मैटरनिटी लीव्स आपको अलाउ करना है फॉर 30 डेज, जस्ट एडिंग एग्जाम्पल। ओके, तो ये सेम। तो जब भी एम्प्लॉय ऐप से लीव के लिए अप्लाई करेगा तो यहाँ पे रूल चेक होगा कि उसको अलाउड है, और अगर उसने कितने लीव्स ऑलरेडी लिए हैं और उसके कुछ अगर बचे हैं तो वो अलाउ करेगा ऐप में। ओके, देन बैंक इन्फॉर्मेशन, वर्किंग आवर्स, एग्जिट में वो इज एक्टिव है, इनएक्टिव है, एक्टिव है, इनएक्टिव है तो उसका फिर रेजिग्नेशन डेट एंड लास्ट वर्किंग डेट वगैरह चेक होगा। ओके, तो ये एम्प्लॉय। तो मास्टर्स तो क्लियर हो गए, यहाँ पे हमने मास्टर्स देखे, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन, सैलरी कंपोनेंट एंड एम्प्लॉय। अभी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है रन पेरोल। ये लिस्ट में कौन कौन से डेट पे कौन कौन से मंथ का पेरोल रन हुआ है। तो अभी हम जून के लिए वापस एक पेरोल रन करते हैं। तो जून मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। अभी जून में कितने हॉलीडेज थे इंक्लूडिंग वीक ऑफ्स, तो समझो संडे छुट्टी है, 4 संडे थे और अलग से 5 हॉलीडेज थे, कुछ फेस्टिवल्स या ऐसे वगैरह, तो 9 हॉलीडेज थे हमें सर डाल रहे हैं यहाँ पे। अभी यहाँ पे पूछ रहा है कि ऑल डिपार्टमेंट के लिए पेरोल रन करना है और ऑल कंपनीज के लिए करना है। तो मैं यहाँ पे ऑल डिपार्टमेंट अगर अनटिक कर रहा हूँ तो मैं डिपार्टमेंट वाइज सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे चूज करता हूँ। ओके, अगर डिपार्टमेंट और कंपनी वाइज क्यों अलग है, क्योंकि कंपनी वाइज आपकी हॉलीडेज में भी अलग हो सकते हैं, मे बी वीक ऑफ अलग हो सकते हैं। कुछ कंपनी में आपके समझो सैटरडे संडे वीक ऑफ है, कुछ कंपनी में आपके सिर्फ संडे वीक ऑफ है, तो वो कैलकुलेशन बदलेगा। और वैसे डिपार्टमेंट वाइज भी अलग अलग होता है। दूसरे डिपार्टमेंट के लिए 2 डेज का वीक ऑफ है फॉर एग्जांपल, तो 5 दिन का है, तो इसलिए आपको डिपार्टमेंट कंपनी वाइज चूज करने का ऑप्शन है। तो मैं अभी IT सपोर्ट चूज करता हूँ, सेव करता हूँ। तो यहाँ पे मैं रन पेरोल पे क्लिक करता हूँ, पेरोल रन सक्सेसफुली। अभी यहाँ पे अपने पास 3 एम्प्लॉय थे, उसमें से 2 जो है वो IT सपोर्ट के, तो इसलिए 2 ऐड हो गए। तीसरा एम्प्लॉय IT सपोर्ट का नहीं था। अगर मैं ऑल डिपार्टमेंट कर रहा तो सारे एम्प्लॉयज ऐड होते। तो यहाँ पे दिख रहा है कि माया प्रेजेंट डेज 10 है, 7 लीव्स है, 4 एब्सेंट डेज है और 9 जो है वो हॉलीडेज है। ओवर टाइम इतना हुआ है, उसका लेट आवर्स इतना हुआ है। अभी ये ओवर टाइम वगैरह कहाँ से आएगा, अटेंडेंस जो है वो बहुत सिंपल है। ऐप ओपन करना है, स्टार्ट डे करना है उनको, एंड डे करना है, तो इन एंड आउट अटेंडेंस ऑटोमेटिकली पंच हो जाता है और ये सारा ऑटोमेटिक कैलकुलेशन होता है। आपने अभी एक बार एम्प्लॉय मास्टर सेट कर दिया, हर मंथ जस्ट आपको रन पेरोल करना है तो सारे एम्प्लॉयज का लिस्ट ऐड होगा। अभी हमें देखना है कि ये माया की डिटेल्स क्या है। तो 10 प्रेजेंट डेज है, 7 लीव्स है, 4 एब्सेंट है, ओवर टाइम इतना हुआ है, लेट आवर्स इतना हुआ है। तो यहाँ पे दिखाई देगा कि हेल्थ इंश्योरेंस उसका डिडक्शन है जो फिक्स्ड है 1000 अमाउंट का हुआ है। HRA जो है अर्निंग है ऑफ बेसिक 25% का है और ये इतना है। लेट डिडक्शंस हुआ है यहाँ पे, तो लेट डिडक्शन का आप डिटेल देख सकते हो कि क्या है, कितना है, इतने टाइम का हुआ है। तो 0.83 आवर्स का लेट है टोटल अटेंडेंस में और 100 रुपीज़ डिडक्शन है पर आवर, तो इसलिए 83 रुपीज़ का डिडक्शन हुआ है। वो नोट भी ऑटो ऐड हो जाता है, तो क्या ताकि आपको सब पता चले कि क्या डिडक्शन हुआ है और क्या उसके नरेशंस थे। अदर डिडक्शन में दिख रहा है कि सैलरी 55,000 है और हमने सैलरी टिक किया था ये एम्प्लॉय के लिए कि ये प्रोपोर्शनेट टू अटेंडेंस है। तो 30 डेज का है, एब्सेंट डेज 4 है, प्रेजेंट डेज 10 है, उसके हिसाब से फिर 7,333 का डिडक्शन हुआ है सैलरी कंपोनेंट ऑन बेसिक अमाउंट। वैसे ओवर टाइम का कैलकुलेशन हुआ है तो टोटल 6.33 आवर ओवर टाइम है, 150 रुपीज़ पर आवर है, तो 949 रुपीज़ या 950 रुपीज़ उसका ओवर टाइम कैलकुलेशन हुआ है। परफॉर्मेंस बोनस एंड अलाउंसेस जो है वो सैलरी प्रोपोर्शनेट नहीं थे, इसलिए उनका कुछ कटिंग नहीं हुआ है। बट अगर वो प्रोपोर्शनेट थे, अगर होते तो डिडक्शन हो जाता है या कटिंग हो जाता है बेसिस ऑन एब्सेंटी। सेव। अभी ये पेरोल तो रन हो गया। ओके, पेरोल रन होने के बाद मैं पहले एक सैलरी स्लिप के और एनालिसिस का पेज दिखाता हूँ, उसके बाद अप्रूवल के दिखा।
तो सैलरी स्लिप में दिखता है कि यहाँ पे आप एम्प्लॉय वाइज फिल्टर कर सकते हो, यहाँ पे दिख रहा है एम्प्लॉय, उनके नंबर, डिपार्टमेंट वाइज फिल्टर कर सकते हो। अभी ये पेरोल हमने सिर्फ आईटी सपोर्ट के लिए किया था, इसलिए सिर्फ आईटी सपोर्ट दिख रहा है। कंपनी सिर्फ एक ही किया, यहाँ पे समरी दिख रहा है कि टोटल अर्निंग 1,23,000 का है, टोटल डिडक्शन 34,891 का हुआ है, नेट पे अभी 88,000 ये मंथ का ये पेरोल के लिए जाने वाला है। ओके, टोटल लेट आवर्स क्या थे, टोटल ओवर टाइम कितना हुआ सब लोगों का, एवरेज एब्सेंट डेज कितना है, और अर्निंग्स के लिए कितना कंपोनेंट वाइज ब्रेकअप यहाँ पे दिया अर्निंग का, डिडक्शन का। फिर यहाँ पे ग्राफ मिलते हैं, कंपोनेंट वाइज ग्राफ मिलते हैं, और नीचे फिर हर एक का सैलरी स्लिप मिलता है। जैसे यहाँ पे उर्मिला का सैलरी स्लिप है, यहाँ पे माया का सैलरी स्लिप है, तो यहाँ पे दिखता है कि माया अभी अनअप्रूव्ड क्यों दिख रहा है, क्योंकि अप्रूवल पूरा नहीं हुआ है। एब्सेंट डेज, हॉलीडेज कितने थे, लेट आवर्स, लीव्स कितना है, प्रेजेंट डेज कितना है, बेसिक सैलरी इतना है, एचआरए इतना, मेडिकल अलाउंसेस वगैरह। अभी यहाँ पे ओवर टाइम है और उसका नरेशन भी है, कितना ओवर टाइम हुआ, पर आवर चार्ज क्या था, अदर डिडक्शंस कुछ हुए थे, तो वो यहाँ पे पूरा दिखाता है कि बेसिक सैलरी के अगेंस्ट इतना डिडक्शन हुआ, लेट का इतना डिडक्शन हुआ, हेल्थ का इतना हुआ, ऐसा। तो यहाँ पे पूरा सैलरी स्लिप वगैरह भी जनरेट होता है। अभी एक ही एम्प्लॉय का हमें देखना है तो हम वो फिल्टर करके देख सकते हैं। यहाँ पे अप्रूवल अभी पेंडिंग है, हमने प्रिंट में देखा, तो जिस किसी यूजर को परमिशन है वो एम्प्लॉय या वो यूजर अप्रूवल कर सकता है। तो मैं यहाँ पे अप्रूव पेरोल पे क्लिक करता हूँ, क्योंकि अभी एडमिन से लॉगिन है तो सारे परमिशंस बाय डिफॉल्ट होते हैं। अप्रूवल डन सक्सेसफुली, एंड अप्रूव हो गया, तो अप्रूवल का बटन चला गया, ये सारा रीड ओनली हो गया। अगर हम अभी सैलरी स्लिप्स देखते हैं तो यहाँ पे अनअप्रूव्ड का टैग चला जाएगा, और किसने ये सैलरी या पेरोल अप्रूवल किए हैं हमारा यहाँ पे दिखेगा सैलरी स्लिप्स में। इवन जनरेट वाउचर करके यहीं से हम इसका अकाउंटिंग का इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे अभी ये पेरोल का नेट पे जो है उसके अगेंस्ट एक ही वाउचर आप बना सकते हो 88,000 का बैंक ट्रांसफर या ऐसे सैलरीज के अगेंस्ट, या अगर आपको हर एक एम्प्लॉय का अलग अलग दिखाना है तो अलग अलग भी आप लेजर वाइज बना सकते हैं। ओके, तो ये था कंप्लीट पेरोल। यहाँ पे हमने देखा कि मास्टर्स कैसे बनाते हैं, एम्प्लॉयज़ कैसे क्रिएट करते हैं, और एक बार आपने एम्प्लॉय सेट किया एंड मास्टर सेट किया तो हर महीने के लिए सिर्फ आपका 5 मिनट का काम रहेगा, पेरोल रन करके सैलरी स्लिप जनरेट करके अप्रूवल करके वो सैलरी स्लिप आप इशू भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।